हेलो मित्रों, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं प्रस्तावना, जो कि एक संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे यही देखते हैं प्रस्तावना में प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना संविधान सभा में प्रस्तावना कब रखा गया था, कब पारित किया गया था, प्रस्तावना के अन्य नाम क्या है, प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विद्वान द्वारा दिया क्या, कुछ कोटेशन 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 क्या है, जैसे पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था, केशवानंद भारतीवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा था, एन पालकीवाला ने क्या कहा था, के एम मुंशी क्या कहते थे, अनिश बारकर क्या कहते हैं, सुभाष कश्यप क्या कहते हैं। फिर आगे देखते हैं कुछ प्रस्तावना में सर्वोच्च न्यायालय में कुछ वाद चला था, तो उसमें देखते हैं बेरुवाड़ी वाद में क्या कहा गया था, केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा गया था। फिर आगे चलकर भी प्रस्तावना को बम्बई बनाम यूनियनवाद और एलआईसी वाद में क्या कहा गया था। फिर देखते हैं पथनिरपेक्ष शब्द को क्या मूल ढांचा घोषित किया गया था, किस बात में घोषित किया गया था। फिर देखते हैं क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है कि नहीं। फिर देखते हैं प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया था। फिर देखेंगे प्रस्तावना में कितना न्याय है, कितने प्रकार की न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समता है, कितने प्रकार की बंधुत्व है। आइए देखते हैं, विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव रखा था, जो आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। प्रस्तावना के अन्य नाम क्या है। प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है, सार तत्व कहते हैं, प्रस्तावना को संविधान का आभूषण कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, आदर्श और मूल्य भी कहते हैं। प्रस्तावना को और संविधान सभा निर्माताओं द्वारा आशय का एक स्रोत है, मतलब उनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर देखते हैं प्रस्तावना है क्या। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति माघ शुक्ल सनवत 2006 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना में जो तारीख दिया गया है 26 नवंबर 1949, वही हमारे संविधान को लागू होने का डेट बताता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित किया गया था, अंगीकृत किया गया था, लागू किया गया था। यही सवाल पूछता है कि प्रस्तावना को कब संविधान को कब लागू किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू किया गया था। फिर पूछेगा संविधान को कब अधिनियमित किया गया था, तो यही डेट बताएंगे 26 नवंबर 1949। फिर देखते हैं प्रस्तावना संबंधित कुछ विद्वानों द्वारा उनका कोटेशन क्या था। जैसे पहले देखते हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव जो संविधान सभा के सदस्य रहते हैं, उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो हमारी संविधान की आत्मा है, दर्शन है, सारतत्व है, आभूषण है तथा यहाँ तक उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का वह उचित स्थान है जहाँ पर कोई खड़ा होकर व्यक्ति पूरे संविधान की मूल्यांकन कर सकता है। इतनी बड़ी बात कहा था उन्होंने। फिर केशवानंद भारतीवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो हमारा प्रसाद मतलब जो हमारा संविधान का प्रसाद है वो उद्देशिका के बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि उसमें से एक भी तत्व निकाल दिया जाए तो संविधान अपना पहचान खो देगा, मतलब संविधान ढह जाएगा। इसलिए केशवानंद भारतीवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत को स्वीकार किया था। आइए देखते हैं फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो दीर्घकालीन सपनों की एक विचारधारा है। फिर देखते हैं एन ए पालकीवाला संविधान में जो प्रस्तावना है वो एक परिचय पत्र कहते हैं। के मुंशी कहते हैं जो हमारा संपूर्ण गणराज्य है उसकी जन्म कुंडली है उद्देशिका। एक विद्वान होते हैं जो कि एक यूरोपियन होते हैं, वो उनका नाम अर्नेस्ट बर्कर है। उनकी एक पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ सोशल थ्योरी पॉलिटिकल ऑफ इंडिया।
उन्होंने उसमें कहा था कि जो संविधान में जितने भी तर्क समाहित हैं, वो प्रस्तावना में संक्षिप्त रूप से समाहित है। इसलिए अन्य सावरकर ने ही कुंजी नोट्स की संज्ञा दी थी प्रस्तावना को। तो ये सवाल पूछता है कि किसने कुंजी नोट की संज्ञा दी थी प्रस्तावना को? तो अन्य सावरकर ने दिया था। फिर आगे चलकर सुभाष कश्यप कहते हैं, सुभाष कश्यप तो यहाँ तक कहते हैं, जो संविधान है वो एक शरीर है और जो प्रस्तावना है उसकी आत्मा है। मतलब संविधान को शरीर मानते हैं, प्रस्तावना को उसकी आत्मा मानते हैं। फिर आगे देखते हैं प्रमुखवाद। प्रमुखवाद मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय में मतलब डिबेट हुआ था इसको लेकर, प्रस्तावना को क्या संविधान का हिस्सा है, क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है, तो उस बात पर एक आता है बेरुवाड़ीवाद 1960 में। बेरुवाड़ीवाद 1960 में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर आगे चलकर आता है केशवानंद भारतीवाद 1973 में, उसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। आगे चलकर भी एक दो वाद में प्रस्तावना को मतलब उल्लेखित किया गया था कि मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया LIC वाद में, दोनों ही वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। फिर देखते हैं पथनिरपेक्ष शब्द। पथनिरपेक्ष शब्द जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ये आगे चलकर SR बम्बई वाद में पथनिरपेक्ष शब्द को मूल ढांचा घोषित किया गया था। इसलिए पूछा जाता है कि पथनिरपेक्ष शब्द को मूल ढांचा कब घोषित किया गया था, किस वाद में घोषित किया गया था? तो SR बम्बई वाद में पथनिरपेक्ष शब्द को मूल ढांचा घोषित किया गया था। फिर देखते हैं क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है? तो प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, लेकिन कई मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जैसे मूल अधिकार हो गया, DPSP में हो गया, या संविधान के किसी भी जब भाग को वो विस्तार करेगा तो प्रस्तावना को देखेगा, प्रस्तावना की सहायता लेगा। मूल न्याय योग्य तो नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जब भी संविधान सभा का विस्तार करेगा या उसका परिभाषित करेगा या उसका विस्तार करेगा तो वो प्रस्तावना को जरूर देखेगा। फिर देखते हैं क्या संविधान संशोधन, क्या प्रस्तावना में एक भी संशोधन हुआ है? हाँ, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 तक द्वारा किया गया है। उसमें क्या जोड़ा गया था? जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। लेकिन यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा, प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं? तो प्रस्तावना में 4 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। इसलिए पूछा था, इसलिए वो यूपीएससी पूछा था कि प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं? तो 4। सामान्यतः 3 ही शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। आइए देखते हैं प्रस्तावना में कितने प्रकार न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जो कि रूस के संविधान से ये लिया गया है। फिर देखते हैं प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रस्तावना में कितने प्रकार की बंधुत्व की बात की गई है? एक प्रकार बंधुत्व की बात की गई है, जो कि एक देश की एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए बात कही गई है। फिर हम देखते हैं कि प्रस्तावना फिर हम देखते हैं कट कर दिया